कांग्रेस के 139वें स्थापना दिवस की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। सभा के एक दिन पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने बहादुरा में सभा स्थल का जायजा लिया। इस मौके पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत 500 से ज्यादा प्रमुख नेता मौजूद रहे। सभा के लिए मैदान में भव्य मंच बनाया गया है। सभा में शामिल होने के लिए देश भर से 10 लाख से अधिक कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के शामिल होने का दावा किया गया है। गुरुवार को दोपहर 2 बजे से सभा का आयोजन किया गया। इसके लिए देश भर से कांग्रेस के तमाम बड़े नेता नागपुर पहुंचने लगे हैं। इस बीच सभा के एक दिन पहले महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने सभा स्थल का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर बोलते हुए पटोले ने कहा कि नागपुर में होने वाली कांग्रेस की सभा ऐतिहासिक होने वाली है। जिस तरह आजादी से पहले महात्मा गांधी ने नागपुर में सभा लेकर देश में परिवर्तन की लहर दौड़ाई थी, ठीक उसी तरह अब कांग्रेस एक बार फिर संकट में घिरे देश को बचाने के लिए परिवर्तन ला रही है। इसके लिए कांग्रेस ने नागपुर से बदलाव की शुरुआत की है। आणीबाणीचा काळ आपण लक्षात घेतला। आणीबाणीच्या नंतर इंदिराजींनी नागपूरच या ठिकाणी पहिली सभा घेतली आणि त्या काळामध्ये आपल्याला लक्षात असेल की 11चे 11ही खासदार या विदर्भातून लोकांनी निवडून दिलेले होते। म्हणजे मी मुद्दामून या क्षणाची आठवण करून देतो आहे आणि त्याच्यामुळे असे अनेक उदाहरण या नागपूरच्या भूमीमध्ये काँग्रेसने जेव्हा जेव्हा या पद्धतीचे कार्यक्रम घेतले त्याला परिवर्तनच त्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळालेलं आहे आणि पुन्हा इतिहास त्याच पद्धतीची पुनरावृत्ती करेल अशा पद्धतीचा विश्वास आमचा आहे। दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न की आज देशावर जे संकट आलेलं आहे, लोकशाहीवर जे संकट आलेलं आहे, देशाच्या संविधानाला रोज मोडलं जाते आहे, या व्यवस्थेला वाचवण्यासाठी देशाला, देशाच्या लोकशाहीला, संविधानाला वाचवण्यासाठी या ठिकाणातून काँग्रेस शंखानंद करणार आहे आणि पूर्ण देशामध्ये या स्थापना दिवसाचा जो काँग्रेसचा जो दिवस आम्ही उद्या जो साजरा करायला निघालेलो आहोत त्या माध्यमातून एक मोठा शंखानंद पूर्ण देशामध्ये जाईल आणि त्या माध्यमातून देशामध्येच परिवर्तन केंद्रातल्या सरकारच्या विरोधात जाईल अशा पद्धतीचं वातावरण सुरू झालेलं आहे।